हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट जून 2026 हिंदी साहित्य के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो अगर आप लोग इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पेपर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी प्रकाशन तिथि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो उपन्यास है गबन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, कर्मभूमि और गोदान। तो इसका राइट आंसर जो आयोग द्वारा माना गया है वो ऑप्शन 3 है। सबसे पहले आएगा प्रेमाश्रम, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान। क्वेश्चन नंबर 52 है, स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए गए निम्नलिखित गीतों को नाटक में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहला गीत है आह वेदना मिली विदाई, घने प्रेम तरु तले, भरा नैनों में मन में रूप, देश की दुर्दशा निहारोगे, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। सबसे पहले जो गीत आएगा वो है भरा नैनों में मन में रूप, फिर दूसरा गीत है घने प्रेम तरु तले, तीसरा है शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, चौथे नंबर पे आएगा देश की दुर्दशा निहारोगे और सबसे लास्ट में आएगा आह वेदना मिली विदाई। तो अगर आप लोगों ने इस नाटक को एक भी बार पढ़ा होगा तो आपका ये प्रश्न जो है वो गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये वाला जो गीत है ये नाटक में सबसे लास्ट में दिया हुआ है और ए ऑप्शन जो है वो और किसी में नहीं है लास्ट में। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन आपका सही हो सकता था, ये वाला क्वेश्चन सही हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 53 है, द्विवेदी जी का महत्व उनके लेखों में नहीं है। उनका महत्व विशेषकर इस बात में है कि उन्होंने भाषा को परिमार्जित और सुंदर रूप देने का सफलतापूर्वक उद्योग किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 2 रामविलास शर्मा, ऑप्शन 3 श्याम सुंदर दास या ऑप्शन 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 श्याम सुंदर दास का कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 54 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर पुस्तकें दी हैं और इधर लेखक। पुस्तक है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज, पोस्ट मॉडर्निज्म, द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, द एंड ऑफ द मैन, द डेथ ऑफ ऑथर। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 2, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन लियोतार्द, द पोस्ट मॉडर्निज्म फ्रेडरिक जेम्सन, द एंड ऑफ मैन देरिदा, द डेथ ऑफ ऑथर रोला बर्थ। क्वेश्चन नंबर 55 है, बेटा हाथ साफ रखना, जिसका हाथ साफ है वह कोई बुरा काम नहीं करता। प्रस्तुत कथन किस उपन्यास का है? ऑप्शन 1 आपका बंटी, ऑप्शन 2 जिंदगी नामा, ऑप्शन 3 राग दरबारी या ऑप्शन 4 तमस। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा तमस उपन्यास का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक के अनुसार, पुस्तक के आधार पर महावीर प्रसाद द्विवेदी की समालोचना संबंधी रचनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इनकी रचनाएं हैं साहित्य संदर्भ, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, सुकवि संकीर्तन, कालिदास की निरंकुशता और साहित्य सीकर। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 3। सबसे पहले बुक आएगी हिंदी भाषा की उत्पत्ति, फिर कालिदास की निरंकुशता, फिर सुकवि संकीर्तन, फिर आएगी साहित्य संदर्भ और सबसे लास्ट में आएगी साहित्य सीकर। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्वयं विवेकानंद जी महाराज को तत्कालीन शिक्षित युवकों से घोर असंतोष था। यह वह निम्नलिखित पुस्तकों में से किससे उद्धृत है? ऑप्शन ए संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन 2 मेरी तिब्बत यात्रा, ऑप्शन 3 प्रेमचंद्र घर में या ऑप्शन 4 आवारा मसीहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1 संस्कृति की 4 अध्याय पुस्तक से ये कथन आया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 58 है, अकाल दर्शन कविता की निम्न कविता अंशों को कविता में आने के अनुसार क्रमानुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कविता की पंक्तियां हैं, क्रांति यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। दूसरी पंक्ति है, उस मुहावरे को मैं समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है। तीसरी पंक्ति है, और मैं सोचने लगता हूँ कि इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। चौथी पंक्ति है, वे इस जंगल की सराहना करते हैं कि भारतवर्ष नदियों का देश है। पांचवी पंक्ति है, उनका कहना है बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 3। सबसे पहले पंक्ति आएगी, उनका कहना है बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं। दूसरी पंक्ति है, उस मुहावरे को मैं समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है। फिर आएगी, वे इस जंगल की सराहना करते हैं। फिर, और मैं सोचने लगता हूँ कि इस देश में एकता युद्ध की और दया काल की पूंजी है। और फिर, क्रांति यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। क्वेश्चन नंबर 59 है, आरंभिक खड़ी बोली हिंदी गद्य की रचनाओं और उनके स्वरूप में के विषय में क्या क्या सही है। ऑप्शन ए, चंद छंद वर्णन की महिमा एक जाली ग्रंथ है और डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इसका आविष्कार पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए किया गया था। ऑप्शन बी, नासिकेतोपाख्यान को फोर्ट विलियम कॉलेज के पाठ्यक्रम में उसकी संस्कृतनिष्ठ हिंदी के कारण रखा गया था। ऑप्शन सी, केस्टन विलियम प्राइस ने फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष बनने पर गिलक्राइस्ट की भाषा नीति को बदला था। ऑप्शन डी, लल्लू लाल कृत सिंहासन बत्तीसी की भाषा को उसके संपादक और सैयद अब्दुल्ला फारसी मानते हैं। ऑप्शन नंबर ई, श्री रामपुर मिशन से जुड़े केरे को हिंदी मुख्यतः संस्कृत से जुड़े केरे की हिंदी मुख्यतः संस्कृत से बनी थी। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल ACE। चंद छंद वर्णन की महिमा एक जाली ग्रंथ है और केस्टन विलियम प्राइस ने फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष बनने पर गिलक्राइस्ट की भाषा नीति को बदला था और श्रीरामपुर मिशन से जुड़े केरे की हिंदी को मुख्यतः हिंदी जो थी मुख्यतः संस्कृत से बनी थी। तो ये तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, निबंध के लेखक कौन है। ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन 2, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन 3, रामचंद्र शुक्ल। या ऑप्शन 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बालकृष्ण भट्ट जो है वो इसके रचनाकार हैं। साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है, भोला राम का जीव में आए निम्नलिखित पंक्तियों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए, जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। ऑप्शन बी, हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे पर वहां से जवाब आता ही नहीं था। ऑप्शन सी, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा। ऑप्शन डी, बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तव में मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। ऑप्शन ई, देर लग ही जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है तब पक्की होती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 3। तो सबसे पहली पंक्ति जो है वो आएगी, बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तव मकान मालिक है। फिर बी, फिर आएगा ए, फिर सी और सबसे लास्ट में आएगा ई। क्वेश्चन नंबर 62 है, आवारा मसीहा की भूमिका के अनुसार यह वाक्य शरद चंद्र ने विधवा चरित्रों की आलोचना के संदर्भ में किसे कहा था। तुम्हारे मन को आघात पहुंचाकर ऐसा कुछ कभी नहीं लिखूंगा। ऑप्शन ए, निरुपमा देवी। ऑप्शन 2, भुवन मोहिनी। ऑप्शन 3, हिरण्मयी। ऑप्शन 4, मोतीलाल चट्टोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा निरुपमा देवी को आलोचना के संदर्भ में किससे कहा था, निरुपमा देवी से कहा था। क्वेश्चन नंबर 63 है, संस्कृति और सौंदर्य शीर्षक निबंध में नामवर सिंह ने नहीं माना है। क्या नहीं माना है? द्विवेदी जी का सौंदर्य संस्कार शांति निकेतन की ही देन है। ऑप्शन 2, शांति निकेतन ने द्विवेदी जी के सुप्त सौंदर्य को जागृत किया था। ऑप्शन 3, द्विवेदी जी ने सौंदर्य को सौंदर्य न कहकर लालित्य कहना चाहा है।
ऑप्शन 4 द्विवेदी जी की दृष्टि में सौंदर्य में धर्माचरण का भी समावेश है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1 द्विवेदी जी का सौंदर्य संस्कार शांति निकेतन की देन है। ये नामवर सिंह ने नहीं माना है संस्कृति और सौंदर्य निबंध में। क्वेश्चन नंबर 64 है, आधे अधूरे के पुरुष 4 के अनुसार स्त्री सावित्री जो है वो महेंद्रनाथ से अलग होने की इच्छा के साथ किन पात्रों के संपर्क में आई? शिवजीत, अशोक, जगमोहन, नरोत्तम, मनोज। तो पुरुष 4 के अनुसार जो है वो शिवजीत और जगमोहन और मनोज, इन तीनों के संपर्क में आई पुरुष 4 के अनुसार सावित्री। क्वेश्चन नंबर 65 है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसा वशवर्तनी हो गई थी कि उससे ये अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते हैं। यह कथन किस आलोचक ने किस कवि के लिए कहा है? ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल सूरदास के लिए, ऑप्शन 2 रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के लिए, ऑप्शन 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रस खान के लिए, ऑप्शन 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पद्माकर के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 2 रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के लिए ये कथन बोला है। क्वेश्चन नंबर 66 है, श्याम वर्ण बकरे जैसी दाढ़ी, क्षीणकाय, केवल 2 आंखें जैसी कैसी तीक्ष्ण है नाक, लेकिन चेहरे पर तेज तो जरा भी नहीं है, अत्यंत गद्यमय वेश। इन पंक्तियों के लेखक हैं ऑप्शन 1 हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन 2 विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन 3 रामरक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन 4 राहुल संस्कृत्यायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। इन पंक्तियों के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर और आवारा मसीहा की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, नीचे की निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां कृष्ण के रूप के प्रति आकर्षण को व्यक्त नहीं करती हैं? ऑप्शन 1 प्रेरणा लोभा अटका शाक्य अणा फिर आया रुमम रुमम नक्सिक लख्या ललक लटक आकुला। दूसरी पंक्ति है मेरी माँ नंद को घुमानी म्हारे मने मनड़े बसियो गहे द्रुम डार कदम की ठाड़ो मृदु मुस्काए मारी और हंसियो। इड़ चरण प्रहलाद परस्या इंद्र पद विधरण इड़ चरण ध्रुव अटल करस्या शरण असरण शरण आलिरी माढ़े रेणा बाण पड़ी चित्त चढ़ी मारे माधुरी मूरत हिवड़ा अड़ी गड़ी। तो कृष्ण के प्रति आकर्षण को व्यक्त नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये वाली पंक्ति आकर्षण को व्यक्त नहीं करती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। एक द नैमिषारण्य, करवट, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, पीढ़ियां, खंजर नयन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। सबसे पहले आएगा 7 घूंघट वाला मुखड़ा, फिर एक द नैमिषारण्य, फिर खंजर नयन, फिर करवट और सबसे लास्ट में आएगा पीढ़ियां। क्वेश्चन नंबर 69 है, सुनियो एक संदेशो उधो तुम गोकुल को जात, इस पद में कौन सा राग भ्रमर गीत सार के अंतर्गत बताया गया है? ऑप्शन 1 राग कल्याण, ऑप्शन 2 राग सारंग, ऑप्शन 3 राग मलार या ऑप्शन 4 राग सोरठ। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 2 राग सारंग जो है वो है इन पंक्तियों में। क्वेश्चन नंबर 70 है, माटी की मूर्ति पुस्तक के अंतर्गत आए हुए विविध शीर्षकों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शीर्षक है बाल गोविंद भगत, बलदेव सिंह, भौजी, बुधिया, परमेश्वर। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 1। सबसे पहले आएगा बलदेव सिंह, फिर बाल गोविंद भगत, फिर भौजी, परमेश्वर और सबसे लास्ट में आएगा बुधिया। क्वेश्चन नंबर 71 है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इधर कविता के शीर्षक हैं और इधर काव्य की पंक्तियां। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 3। अकाल दर्शन कविता की पंक्तियां हैं, वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं। मोचीराम की पंक्तियां हैं, कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है।
रोटी और संसद की पंक्तियां हैं। यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। नक्सलवाड़ी की पंक्तियां हैं। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नांकित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। नाटक है देहांतर, महाबली, आदमी जो मछुआरा नहीं था, काली बर्फ, कोर्ट मार्शल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। सबसे पहले आएगा सी, आदमी जो मछुआरा नहीं है, देहांतर, सॉरी, पहले आएगा आदमी जो मछुआरा नहीं है, फिर आएगा देहांतर, कोर्ट मार्शल, फिर आएगा महाबली और सबसे लास्ट में आएगा काली बर्फ। क्वेश्चन नंबर 73 है, आपने माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न देखा है, यह सचमुच कोई करने योग्य काम भी किया है। यह वाक्य किस निबंध से लिया गया है? ऑप्शन ए, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ऑप्शन 2, शिव शंभू के चिट्ठे, ऑप्शन 3, दिल्ली दरबार दर्पण, ऑप्शन 4, शिव मूर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव शंभू के चिट्ठे से ये पंक्ति जो है वो ली गई है। क्वेश्चन नंबर 74 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इधर पात्र दिए हैं, उधर पंक्तियां। ये गोदान उपन्यास जो है उससे पंक्तियां ये आई हुई हैं। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 3। राय साहब का कथन है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। फिर मिस्टर मेहता का कथन है, समाज व्यक्ति से बनता है और व्यक्ति को भूलकर हम किसी व्यवस्था पर विचार नहीं कर सकते। मिस्टर खन्ना का कथन है, आप सन्यासी बन सकते हैं, तो मैं तो नहीं बन सकता। मैं तो समझता हूँ जो भी भोगी नहीं है वह संग्राम में पूरे उत्साह से नहीं जा सकता। ओंकार नाथ का कथन है, राष्ट्र का कल्याण हो ये मेरी कामना है, एक व्यक्ति के सुख दुख का कोई मूल्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास निम्नलिखित में से किन समस्याओं को नहीं उठाता है? बाल विवाह, अशिक्षा, सती प्रथा, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, छुआछूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सती प्रथा और छुआछूत को जो है ये उपन्यास नहीं उठाता है। बाकी बाल विवाह, अशिक्षा और स्त्रियों की आभूषण प्रियता को इसमें उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है, रामचरितमानस के उत्तरकांड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री राम का नहीं है? ऑप्शन 1, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। दूसरा, नर तनु भव बारिथ कहु बेरी, सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो, सॉरी, कहु बेरो सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो। तीसरा है, नर तनु पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। चौथी पंक्ति है, नर तन सम नहीं कबनहु देही, जीव चराचर जांचत देही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये श्री राम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन के आरंभ का सही क्रम यानी पहले से बाद के क्रम में इनको लगाना है। पत्रिकाएं हैं भारत बंधु, हिंदी प्रदीप, चितवक्ता, ब्राह्मण और भारतोदय। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 1। ये जो है ये सब क्रम में ही दी हुई है। तो भारत बंधु पहले आएगी, फिर हिंदी प्रदीप, उचित वक्ता, ब्राह्मण और भारतोदय। क्वेश्चन नंबर 78 है, विभिन्न उपन्यासों के संदर्भ में कौन सा पात्र सही है? कौन से पात्र जो है वो सही है? ऑप्शन है, देवरानी जेठानी की कहानी के पात्र हैं छोटे लाल, सुखदेई, मिश्रानी, बाबू बैजनाथ। ऑप्शन बी, मैला आंचल के पात्र हैं चेतरू, राम खिलावन, लक्ष्मी, डॉक्टर प्रशांत। परीक्षा गुरु के पात्र हैं राम प्रसाद, बनारसी दास, मुंशी चुन्नी लाल, दौलत राम। शेखर एक जीवनी के पात्र हैं श्याम बिहारी तनखा, शशि, शोभा, शारदा। गोदान के पात्र हीरा, मगरू, मोला, भोला, मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल बी और ई, यानी मैला आंचल
और शेख गोदान के, इन दोनों के पात्र जो हैं वो बिल्कुल सही दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत का कौन सा नाटक मार्कंडेय पुराण की कथा पर आधारित है? ऑप्शन 1 राजमुकुट, ऑप्शन 2 वरमाला, ऑप्शन 3 अंगूर की बेटी, या ऑप्शन 4 अंतःपुर का छिद्र। तो मार्कंडेय पुराण पर आधारित जो उनकी कथा है वो वरमाला की है। क्वेश्चन नंबर 80 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर लेखक दिए हैं और इधर उनके कहानी संग्रह। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, ज्ञान रंजन, फेंस के इधर उधर, हरिशंकर परसाई, अपनी अपनी बीमारी, निर्मल वर्मा, पिछली गर्मियों में, कमलेश्वर, जिंदा मुर्दे। क्वेश्चन नंबर 81 है, तनिक सा चीखो तो बिटिया रानी का पढ़े लिखे मनई यह एक हाई की जियत है, स्मृति की रेखाएं कृति में यह पंक्तियां महादेवी वर्मा से किस पात्र ने कहा है? ऑप्शन ए जमाता, ऑप्शन 2 बूढ़ी मौसी, ऑप्शन 3 बेला, या ऑप्शन 4 ठकुरी बाबा। तो ये कथन जो है ये ठकुरी बाबा का है। क्वेश्चन नंबर 82 है, सूची 1 के सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर श्रृंगार रस संबंधित पंक्ति दी है, इधर इनके रचनाकार। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन 3, येन श्रृंग रियते ग्रम्यते सा श्रृंगारा भोजराज, भूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार। देव की पंक्ति है, श्रृंगार एवं मधुरा प प्रहदनो रसः आनंद वर्धन, और नवरस को पति सरस अति रस सिंगार पहचानी। ये सोमनाथ की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, नीचे उद्धरण उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं, उनमें से सही उद्धरण लेखक युग्म का चुनाव करें। ऑप्शन ए दासू का 1 से 2 होना भुजाओं के लिए अच्छा हो सकता है, दासों के लिए नहीं, महादेवी वर्मा। वह अपने को निरीश्वरवादी कहकर प्रचारित करता था, लेकिन सारे व्यसनों और दुर्गुणों के बावजूद उसका मन वैरागी का मन था, रमणिका गुप्ता। अपने अनुभव को दूसरे के, अपने मालिक के इतिवृत्त के रूप में कहना ही तो मर्यादा संगत है। वैष्णव भक्त जैसे राधा और कृष्ण के जीवन में अपना राग विराग ढाल देते हैं, मैं अपने प्रतीक पुरुष को ही आधार बनाता। आगे पति पत्नी के संबंध क्या हो, इस पर विभिन्न युगों और समाजों में तरह तरह के प्रयोग होते आए हैं, कहीं आदर्श को आगे रखकर, कहीं वास्तविकता को वचन। ऑप्शन ए आस्थाएं शाश्वत नहीं होती, मेरी आस्थाएं बदली और एक दिन वे आस्था न रहकर तर्क बन गई, विष्णु प्रभाकर। तो ये कौन सा युग्म सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ए सी डी, ये सही है, और सी और डी तीनों ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र सिंदूर की होली नाटक से नहीं? ऑप्शन ए मुरारी लाल, ऑप्शन 2 माहिर अली, ऑप्शन 3 चंद्रकला, ऑप्शन 4 आनंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आनंदा जो है वो सिंदूर की होली नाटक की पात्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संबंधित निम्नलिखित तथ्यों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए डॉक्टर लोहिया कांग्रेस सोशलिस्ट नामक साप्ताहिक पत्र मुख्य पत्र के संपादक बने। ऑप्शन बी डॉक्टर लोहिया का प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित होना। ऑप्शन सी डॉक्टर लोहिया ने भूमिगत रहते हुए विद्रोहियों की प्रेरणा के लिए कई बुलेटिनें और छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, जिसमें से क्रांतिकारी की तैयारी करो, आजाद, राज कैसे बने प्रमुख थे। ऑप्शन डी है डॉक्टर लोहिया ने कलकत्ता में विश्व विद्यार्थियों को साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए तैयार किया और उसका नेतृत्व किया। ऑप्शन ए डॉक्टर लोहिया अपने गोवा वासी मित्र जूलियो मेनेजिस के निमंत्रण पर गोवा पहुंचे। तो इसका क्रम हो जाएगा ऑप्शन 3 बी डी ए सी ई। सबसे पहले आएगा बी, फिर डी, ए, सी, और फिर सबसे लास्ट में आएगा ई। क्वेश्चन नंबर 86 है, आधे अधूरे नाटक के पुरुष पात्र जो है पुरुष 4 के संवाद को पहले से बाद के क्रम में अनुसार व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए ज्यादा बात अब नहीं करना चाहता, सिर्फ एक बात ही कहना चाहता हूं तुमसे। ऑप्शन बी तुम किसी
तुम किसी तरह छुटकारा नहीं दे सकती उस आदमी को। ऑप्शन सी, क्योंकि कोई जानता भी तो नहीं उतना जितना मैं जानता हूँ। ऑप्शन डी, उल्टी बात नहीं, तुमने जिस तरह बांध रखा है उसे अपने साथ। ऑप्शन ई, हाँ, पर इस वक्त तुम ठीक मूड में नहीं हो। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन दो। सबसे पहले पंक्ति आएगी ई, फिर ए, फिर बी, फिर आएगी डी, और सबसे लास्ट में आएगी सी। क्वेश्चन नंबर 87 है, ईदगाह कहानी के संबंध में कहा जा सकता है। ऑप्शन ए, प्रेमचंद ने इस कहानी में पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार की ओर संकेत किया है। ऑप्शन बी, हामिद के दोस्त कहानी में अंत तक चिमटे के प्रति आकर्षित नहीं होते। ऑप्शन सी, हामिद का चिमटा एक अभावग्रस्त देश या समाज को अपनी प्राथमिकता निश्चित करने की प्रेरणा देता है। ऑप्शन डी, अमीना को उम्मीद नहीं है कि उसके घर सवैयों के लिए कोई आएगा। ऑप्शन ई, यह कहानी औपनिवेशिक व्यवस्था के चिन्हों पर भी व्यंग करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ए सी ई। ए, सी और ई, ये तीनों ही कथन जो है ये बिल्कुल सही है ईदगाह कहानी के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्मला जैन की कृतियां हैं। ऑप्शन ए, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। ऑप्शन बी, आधुनिक साहित्य मूल्य और मूल्यांकन। ऑप्शन सी, आधुनिक कविता यात्रा। ऑप्शन डी, आधुनिक हिंदी काव्य रूप और संरचना। ऑप्शन ई, हिंदी आलोचना। तो निर्मला जैन की कृतियां हैं ए, बी, डी, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, आधुनिक साहित्य मूल्य और मूल्यांकन, और आधुनिक हिंदी, आधुनिक कविता यात्रा। ये तीनों ही पुस्तकें जो हैं वो, सॉरी, ये हिंदी काव्य रूप और संरचना, ये सी नहीं होगी। ये तीनों पुस्तकें जो है वो निर्मला जैन की कृतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, एक कहानी यह भी कि लेखिका ने अपने पति के साथ संबंधों को किन रूपों में परिभाषित किया है। ऑप्शन ए, शत्रुता। ऑप्शन बी, मित्रता। ऑप्शन सी, प्रायः असहमत। ऑप्शन डी, सदैव कटुता। या ऑप्शन ए, निहायत औपचारिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल सीई, यानी प्रायः असहमत और निहायत औपचारिक, इन दो रूपों में जो है वो परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 90 है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, धातु से विशेषण है, हंस से हसोड़, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा है, लड़का लड़कपन, धातु से कर्णवाचक संज्ञा है, झाड़ से झाड़ू, और संज्ञा से विशेषण है, धन से धनवान। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन से भेद प्रकरण वक्रता के अंतर्गत आते हैं। काल वक्रता। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, पात्र प्रवृत्ति वक्रता। ऑप्शन सी, उत्पाद कथा वक्रता। ऑप्शन डी, उपकारोपारक भाव वक्रता। ऑप्शन ई, संख्या वक्रता। तो प्रकरण वक्रता के भेद हैं बी, सी, डी, यानी कि पात्र प्रवृत्ति वक्रता, उत्पाद कथा वक्रता और उपकारोपारक भाव वक्रता। ये तीनों ही भेद जो है प्रकरण वक्रता के हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत भारती के भविष्य खंड में निम्नलिखित का उद्बोधन किया गया है। ऑप्शन ए, चिकित्सक। ऑप्शन बी, शिक्षित। ऑप्शन सी, न्यायविद। ऑप्शन डी, कवि। या ऑप्शन ई, नवयुवक। तो किसको उद्बोधन किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बी, डी, ई, यानी कि शिक्षाविद, कवि और नवयुवक, इनको उद्बोधन किया गया है इनका। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है। ऑप्शन ए, उसकी सास बोली अपने घर पड़ी सोवे है, देवरानी जेठानी की कहानी। ऑप्शन बी, निसंदेह प्रीति का सुख ऐसा ही अलौकिक है, परीक्षा गुरु। ऑप्शन सी, बांस मोल लिए हैं, 15 रुपए सैकड़े का बयाना हुआ गोदान। ऑप्शन डी, गवाही दी थी पर मुकदमे का नाम हमें याद नहीं, झूठा सच। ऑप्शन ई, अस्पताल तो सबों की भलाई के लिए बना होता है, राग दरबारी। तो 3 युग्म जो है वो सही हैं, ए, बी, सी, यानी देवरानी जेठानी की कहानी, ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों के युग्म जो है वो कथन और उपन्यास के बिल्कुल सही है।
और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 94 है, लियोतार्ड ने उत्तर आधुनिक समाज से जुड़ी किन चीजों पर विचार करने का आग्रह किया है? ऑप्शन ए, ज्ञान का साध्य न रहकर साधन बनना, बाजार की वस्तु बनना। ऑप्शन बी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में भाषिकी की बढ़ती भूमिका। ऑप्शन सी, साहित्य की सामाजिक भूमिका सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी, राष्ट्र निर्माण में भाषा और साहित्य को प्रथम स्थान पर रखना। ऑप्शन ई, सामूहिकतावाद की पुनः स्थापना करना, सॉरी पुनः स्थापना का प्रयास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल ए बी, यानी ज्ञान का साध्य न रहकर साधन बनना, बाजार की वस्तु बनना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास में भाषिकी की बढ़ती भूमिका। तो इन दोनों पर विचार किया है लियोतार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 95 है, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे वाक्य किस निबंध से उद्धृत है? ऑप्शन ए, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ऑप्शन 2, दिल्ली दरबार दर्पण। ऑप्शन 3, शिव शंभू के चिट्ठे। ऑप्शन 4, शिव मूर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध से ये पंक्ति आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतीयों के विचार हैं। ऑप्शन ए, अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम उन्नति ना करें तो अभाग्य है। ऑप्शन बी, वे बातें जो समाज के विरुद्ध हों, देश काल के अनुरूप ना हो, किंतु धर्मशास्त्र में उनका विधान हो, तब भी उन्हें छोड़ दीजिए। ऑप्शन सी, वास्तविक धर्म और समाज धर्म दोनों सदैव एक हैं। ऑप्शन डी, लड़कों को छोटेपन से ही मेहनत की आदत देनी चाहिए। ऑप्शन ई, लड़कियां शिक्षित हों ताकि वे अधिक रूप से आत्मनिर्भर हों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल ए बी डी। ए, बी और डी ये तीनों ही कथन जो है, विचार जो है वो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध के संबंध में बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 97 है, साहित्य के बारे में यह कथन किनका है? साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र। ऑप्शन 2, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन 3, बाल मुकुंद गुप्त या ऑप्शन 4, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 98 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अच्छे सूक्तिकार कहे गए हैं? ऑप्शन 1, बैताल और घाघ। ऑप्शन 2, बिहारी और सूदन। ऑप्शन 3, आलम और रस खान। ऑप्शन 4, ठाकुर और मतीराम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैताल और घाघ जो है वो अच्छे सूक्तिकार कहे गए हैं शुक्ल जी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 99 है, रश्मि रथी के निम्नलिखित संवादों को काव्य में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। ऑप्शन बी, जब तक भोगी भूप प्रजा के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तब नहीं श्रेष्ठता जब तक पद पाएंगे। ऑप्शन सी, हरी जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। ऑप्शन डी, विधि ने था क्या लिखा भाग्य में खूब जानता हूं मैं, बाहों को पर कहीं भाग्य से बलि मानता हूं मैं। ऑप्शन ई, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी की केवल पाषाण, मैं क्या जानू जाति जाति है ये मेरे भुज दंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3। सबसे पहले पंक्ति आएगी जाति जाति रटते, फिर आएगी जब तक भोगी यानी बी, फिर ए, फिर डी और सबसे लास्ट में आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? ऑप्शन ए, पश्चिमी हिंदी ब्रज भाषा। ऑप्शन बी, पहाड़ी हिंदी कन्नौजी। ऑप्शन सी, पूर्वी हिंदी अवधी। ऑप्शन डी, बिहारी हिंदी मेवाती या ऑप्शन ई, राजस्थानी हिंदी बघेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल ए सी, यानी पश्चिमी हिंदी ब्रज भाषा और पूर्वी हिंदी अवधि ये दोनों युग्म जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 101 है, अंधेर नगरी के पात्र हैं। ऑप्शन ए, दुर्जन। ऑप्शन बी, घासीराम। ऑप्शन सी, कल्लू। ऑप्शन डी, जात वाला। ऑप्शन ई, सत्यानाश फौजदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल बी सी डी, घासीराम, कल्लू
और जातवाला। ये तीनों ही पात्र जो है वो अंधेर नगरी के हैं। बाकी ये दोनों, ये तो बकरी नाटक का पात्र है और ये भारत दुर्दशा का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 102 है, रचनाकार सूची 1 को उनकी लिखी पंक्ति सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इधर रचनाकार है और इधर उनकी पंक्तियां। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 2, लाला हीरा लाल। इनकी पंक्ति है, अब शेख अबुल फजल ग्रंथ के कर्ता प्रभु को नमस्कार। गंग कवि की पंक्ति है, सिद्ध श्री 108 श्री नाथ साहिब जी दलपति जी अकबर साहिब जी आम खास में तखत ऊपर विराजमान हो रहे हैं। राम प्रसाद निरंजनी की पंक्ति है, प्रथम परम ब्रह्मा परमात्मा का नमस्कार है जिससे सब भासते हैं। मुंशी सदर सुखलाल नियाज की पंक्ति है, इससे जाना गया कि संस्कार भी प्रमाण नहीं आरोपित उपाधि है। क्वेश्चन नंबर 103 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इधर निबंध है और इधर उनकी पंक्तियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, वहां के लोग गप में ही देश के प्रबंध छांटते हैं। शिव मूर्ति, हमारी बुद्धि जहां तक है वहां तक उनकी स्तुति प्रार्थना ध्यान उपासना कर सकते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे, किस्मत पे उस मुसाफिर की खस्ता रोइए। मजदूरी और प्रेम, जो खुदा को देखना होता है तो मैं देखता हूं तुमको। क्वेश्चन नंबर 104 है, आषाढ़ का एक दिन के निम्नलिखित पात्रों को नाटक में प्रथम प्रवेश के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो नाटक में जो पात्र जिस क्रम में आए हैं उनका क्रम यहाँ पर लगाना है। तो पात्र है निक्षेप, प्रियंगु, अनुनासिक, दंतुल, रंगणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। पहले पात्र आएगा दंतुल, फिर निक्षेप, फिर आएगा रंगिणी, फिर अनुनासिक और सबसे लास्ट में आएगा प्रियंगु मंजरी। क्वेश्चन नंबर 105 है, कल्पना और फैंटेसी में तात्विक दृष्टि से एकता दिखाते हुए भी कॉलेज ने निम्न में से किसे फैंटेसी का कार्य नहीं माना है। ऑप्शन ए, भाव और विचार के बीच सामंजस्य बनाना। ऑप्शन 2, दीवा स्वप्न गढ़ना। ऑप्शन 3, स्वच्छंदता की सृष्टि करना और ऊहात्मकता पैदा करना। ऑप्शन 4, अनर्गल बिंबों का सृजन। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा भाव और विचार के बीच सामंजस्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 106 है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से पूर्वी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन ए, सौरसैनी अपभ्रंश। ऑप्शन 2, मागधीय अपभ्रंश। ऑप्शन 3, अर्धमागधीय अपभ्रंश। ऑप्शन 4, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अर्धमागधी अपभ्रंश। इससे जो है पूर्वी हिंदी का विकास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भई पुछार लीन बनबासु बैरनी सवत चीन चिलबासु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित जैसी ग्रंथावली के अनुसार इस पंक्ति में प्रयुक्त चिलबासु शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए, चिड़िया फंसाने का एक फंदा। ऑप्शन 2, एक चिड़िया। ऑप्शन 3, गोरा पक्षी। ऑप्शन 4, तैलिया मैना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिड़िया फंसाने का एक फंदा। चिलबासु का अर्थ है चिड़िया फंसाने का एक फंदा। क्वेश्चन नंबर 108 है, भीष्म साहनी के निम्नलिखित उपन्यासों उनकी प्रकाशन तिथि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मैया दास की माड़ी, तमस, नीलू नीलिमा नीलोफर, कड़ियां और कुंतो। तो इनका क्रम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। सबसे पहले आएगी कड़ियां, फिर तमस, फिर मैया दास की माड़ी, फिर कुंतो, सबसे लास्ट में आएगा नीलू नीलिमा नीलोफर। क्वेश्चन नंबर 109 है, क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा अंजन नयन और काम भुजंग मेरी क्रीड़ा सहचर। इनको ही मैं क्रमशः विरोध, विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। भले ही इसमें श्रेय, प्रेय, गति, मुक्ति कुछ भी ना हो, परंतु इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं। यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं। यह उद्धरण किस रचना में संकलित है, इसके लेखक कौन है। निम्नलिखित विकल्पों में से चुने। ऑप्शन ए, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ रॉय। ऑप्शन 2, उठ जाग मुसाफिर विवेकी रॉय। ऑप्शन 3, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र। ऑप्शन 4, शिव मूर्ति प्रताप नारायण मिश्र।
तो ये जो प्रश्न है ये PYQ से पूछा गया है, ये एक बार और आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ रॉय। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए प्रतिपादकों की विविधता, ऑप्शन दो वचन, ऑप्शन 3 विभक्ति पद, ऑप्शन 4 परसर्गों की उपस्थिति। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रतिपादकों की विविधता, यह अपभ्रंश की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 343(1), ऑप्शन 2 अनुच्छेद 343(3), ऑप्शन 3 अनुच्छेद 346 या ऑप्शन 4 अनुच्छेद 348(1). तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 अनुच्छेद 346 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 112 है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में नहीं है। ऑप्शन ए जमींदार की निष्ठुरता, ऑप्शन 2 जमींदार का हृदय परिवर्तन, ऑप्शन 3 विधवा का भयभीत होना, ऑप्शन 4 अदालती न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधवा का भयभीत होना, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही है? ऑप्शन ए योग वशिष्ठ रामप्रसाद निरंजनी, प्रेम सागर सदल मिश्र, नासिकेतो पाख्यान इंशाअल्लाह खां, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, संयोगिता स्वयंवर सदा सुखलाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ए और डी, यानी कि योग वशिष्ठ रामप्रसाद निरंजनी और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, ये दोनों ही युग्म जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 114 है, विशाखदत्त को तो श्री जायसवाल ने चंद्रगुप्त की सभा का राजकवि और उसके देवी चंद्रगुप्त को जीवन चित्रण नाटक भी माना है। यह प्रश्न अवश्य हो कुछ कौतूहल से भरा हुआ है कि विशाखदत्त ने अपने दोनों नाटकों का नायक चंद्रगुप्त नामधारी व्यक्ति को ही क्यों बनाया? जयशंकर प्रसाद ने अपनी किस नाटक की भूमिका में उपयुक्त पंक्तियां लिखी हैं? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन 2 ध्रुव स्वामी, ऑप्शन 3 राजश्री, ऑप्शन 4 स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ध्रुव स्वामी नाटक की भूमिका में प्रसाद जी ने ये पंक्तियां लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, देखा जाएगा जैसे चलेगा, खर्च के लिए प्राण तो नहीं दिए जा सकते, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? ऑप्शन 1 ठकुरी बाबा, ऑप्शन 2 प्रेमचंद घर में, ऑप्शन 3 एक कहानी यह भी, ऑप्शन 4 आवारा मसीहा। तो ये जो पंक्तियां हैं ये प्रेमचंद घर में की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, अमीर खुसरो के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं? ऑप्शन ए खुसरो को मसनवी दर तारीफ दहली में हिंदी नगर और उसके निवासियों की प्रशंसा की गई है। ऑप्शन बी खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मसनवी नूह सिपहर यानी 9 आकाश के एक अध्याय में भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है। ऑप्शन सी खुसरो ने अपना दूसरा दीवान वस्तुल हेवाद बंगाल में रहकर तैयार किया। ऑप्शन डी खुसरो ने अपने भाषा सर्वेक्षण में हिंदी की समीपवर्ती जिस भाषा का नाम उल्लेख किया है उसे वह ब्रज भाषा कहता है। ऑप्शन ई खुसरो ने अपने ग्रंथ नूह सिपहर में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई इमारतों के बारे में लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 केवल डी सी ई, डी सी और ई, यानी सी डी ई, ये तीनों ही कथन जो है वो असत्य हैं अमीर खुसरो के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 117 है, कारण कवन नाथ नहीं आयहु, जानी कुटिल केंद्र मोहि बिसरायहु। उत्तरकांड रामचरितमानस की इन पंक्तियों में किस पात्र के हृदय के भाव प्रकट हो रहे हैं? ऑप्शन ए शत्रुघ्न, ऑप्शन 2 उर्मिला, ऑप्शन 3 भरत या ऑप्शन 4 हनुमान। तो इसमें जो है वो भरत के विचार प्रकट हो रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 118 है, आलोचक वीर भरत तलवार की पुस्तकें हैं। ऑप्शन ए किसान राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी हिंदी नव जागरण और संस्कृति, ऑप्शन सी रस्सा कसी, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र और उनका युग, ऑप्शन ई सामना। तो वीर भरत तलवार की पुस्तकें हैं ऑप्शन
तीसरा ACE। किसान, राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद्र, रस्साकसी और सामना, ये तीनों पुस्तकें भरत तलवार की हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, नागरिक प्रचारणी सभा में प्रकाशित पृथ्वीराज जासूस का संपादन किसने किया था, जिसमें 27वें समय के रूप में अथ रेवा तट समय समयो लिखते आता है। ऑप्शन 1 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 2 बेनी प्रसाद शर्मा, ऑप्शन 3 कवि राजमोहन सिंह, ऑप्शन 4 मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारतीय नवजागरण के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए भारतेंदु का नाटक शीर्षक निबंध, ऑप्शन बी भारतेंदु का बलिया व्याख्यान, ऑप्शन सी विवेकानंद का शिकागो व्याख्यान, ऑप्शन डी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ऑप्शन ई तदीय समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। पहले आएगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, तदीय समाज, भारतेंदु का नाटक शीर्षक निबंध, फिर भारतेंदु का बलिया व्याख्यान और सबसे लास्ट में आएगा विवेकानंद का शिकागो व्याख्यान। क्वेश्चन नंबर 121 है, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूं, क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी, यह कथन किस कहानी से उद्धृत है। ऑप्शन ए आकाशदीप, ऑप्शन 2 उसने कहा था, ऑप्शन 3 कानों की कंगना, ऑप्शन 4 दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी का ये कथन है और सिपाही का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 122 है, कविता क्या है निबंध में उद्धृत पंक्ति स्वभावोक्ति बिंबादे स्वक्रिय रूप वर्णनम किस ग्रंथ से ली गई है। ऑप्शन ए साहित्य दर्पण, ऑप्शन 2 काव्य प्रकाश कारिका, ऑप्शन 3 अग्नि पुराण, ऑप्शन 4 रस मीमांसा। तो ये जो पंक्तियां हैं काव्य प्रकाश कारिका से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, हबीब तनवीर के नाटक आगरा बाजार में किताब वाला ने निम्नलिखित पंक्तियां किस पात्र से कही हैं। मैंने अपनी किताबों के इश्तिहार के लिए लोगों को जमा कर रखा है, यह शौक और जी हालत सुबहान अल्लाह। ऑप्शन 1 नवासी, ऑप्शन 2 पान वाला, ऑप्शन 3 गंगा प्रसाद, ऑप्शन 4 अजनबी। तो किताब वाले ने ये पंक्तियां जो है वो अजनबी से कही हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कृष्ण चरित्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 चंद्रावली, ऑप्शन 2 ललिता, ऑप्शन 3 महारास या ऑप्शन 4 संग्राम। तो कृष्ण चरित्र से संबंधित जो नहीं है नाटक वो है संग्राम। 125 क्वेश्चन नंबर 125 है, डायोनिसस एंड द सिटी पुस्तक की रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए मनरो के स्पियर्स, ऑप्शन 2 मरे क्रीगर, ऑप्शन 3 RS क्रेन, ऑप्शन 4 केनेथ बर्क। तो इस पुस्तक के लेखक है मनरो के स्पियर्स। क्वेश्चन नंबर 126 है, उसने कहा था कहानी में है। ऑप्शन ए अमृतसर की संस्कृति, ऑप्शन बी विदेशी शक्तियों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीयों को दिए जाने वाले प्रलोभनों के उदाहरण, ऑप्शन सी लहलन सिंह का घर मगरे में होने का उल्लेख, ऑप्शन डी संस्कृत के रचनाकार आनंदवर्धन का उल्लेख, ऑप्शन ई किसानी के लिए उपजाऊ जमीन का आकर्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी ई अमृतसर की संस्कृति, विदेशी शक्तियों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीयों को दिए जाने वाले प्रलोभनों के उदाहरण और किसानों की उपजाऊ जमीन का आकर्षण। और लहना सिंह का घर मगरे में नहीं माझे में होता है, तो इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रहों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निबंध संग्रह हैं आलोक पर्व, कल्पलता, विचार वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। पहले आएगा विचार वितर्क, फिर कल्पलता, फिर विचार प्रवाह, फिर आएगा कुटज और सबसे लास्ट में आएगा आलोक पर्व। क्वेश्चन नंबर 128 है, हिंदी नवजागरण के विषय में रामविलास शर्मा के कौन कौन से कथन जो है वो सत्य हैं। ऑप्शन 1 रामविलास शर्मा भारतेंदु और उनके समकालीन लेखकों को 1857 से मुख्यतः 2 आधारों पर जोड़ते हैं, राष्ट्रीय स्वाधीनता का उद्देश्य और अंग्रेजी राज के स्वरूप की पहचान। ऑप्शन बी
रामविलास शर्मा की कवि वचन सुधा को शुद्ध साहित्यिक पत्रिका मानते हैं। ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदी जाति के विकास के संदर्भ में स्मरणीय है कि राज्य सत्ता का स्वरूप सदा विशुद्ध सामंती नहीं रहा है। ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा भारतेंदु की असंगतियों को उनके युग की सीमाओं से न जोड़कर उनके वर्ग की असंगतियों से जोड़ते हैं। ऑप्शन ई, रामविलास शर्मा मानते हैं कि मुसलमानों के भारत में आगमन से एक नई भाषा का जन्म होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल ए, सी, डी। ए, सी और डी ये तीनों ही कथन जो हैं वो रामविलास शर्मा के बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, बद्धाक्षर कहलाते हैं। ऑप्शन 1, अपनी आपसी बंधन का अर्थ देने वाले शब्द। ऑप्शन 2, जिन अक्षरों से अंत में बलाघात हो। ऑप्शन 3, जिन अक्षरों के अंत में स्वर हो। ऑप्शन 4, जिन अक्षरों के अंत में व्यंजन हो। तो बद्धाक्षर कहलाते हैं जिन अक्षरों के अंत में व्यंजन हो। क्वेश्चन नंबर 130 है, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित रचनाओं को उनकी प्रकाशन तिथि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए, कामायनी, लहर, प्रेम पथिक, झरना, आंसू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सबसे पहले आएगा प्रेम पथिक, फिर झरना, फिर आंसू, फिर आएगा लहर और फिर सबसे लास्ट में आएगा कामायनी। क्वेश्चन नंबर 131 है, लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं। ऑप्शन ए, लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा गृहित लक्ष्यार्थ कहलाता है। ऑप्शन बी, जो शब्द लक्षणा शक्ति द्वारा लक्ष्यार्थ का घोतन करता है उसे लक्षक शब्द अथवा लाक्षणिक शब्द कहते हैं। ऑप्शन सी, जहां मुख्यार्थ रूढ़ि के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराए वहां प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। ऑप्शन डी, जहां मुख्यार्थ प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराए वहां रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। ऑप्शन ई, मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। तो असत्य कथन है ऑप्शन 1, केवल सी, डी। सी और डी ये दोनों ही कथन जो है वो असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, भरत सूत्र की व्याख्या करते हुए किस व्याख्याकार द्वारा विभवादि और स्थायी भावों से परस्पर व्यंजक व्यंग्य रूप संयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति को स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए, शंकु। ऑप्शन 2, अभिनव गुप्त। ऑप्शन 3, भट्ट नायक। ऑप्शन 4, भट्ट लोलट। तो वो व्याख्याकार हैं अभिनव गुप्त। क्वेश्चन नंबर 133 है, हर एक आदमी को अपने आप से कहना चाहिए, क्या सचमुच मैं इस प्रकार का आदमी हूं जिसे ऐसी रीति से काम करने का अधिकार है कि मानवता मेरे कर्मों के द्वारा अपने मार्ग का निर्देशन करे। उपयुक्त पंक्ति किस अस्तित्ववादी आलोचक की है। ऑप्शन ए, नीत्शे। ऑप्शन 2, जॉन-पॉल सार्त्र। ऑप्शन 3, कार्ल जैस्पर्स। ऑप्शन 4, अल्बर्ट कामू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जॉन-पॉल सार्त्र का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 134 है, बचन सिंह निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन 1, लाल पान की बेगम। ऑप्शन 2, एक टोकरी भर मिट्टी। ऑप्शन 3, उसने कहा था। या ऑप्शन 4, राजा निर्बंसिया। तो बचन सिंह जो है वो राजा निर्बंसिया कहानी का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 135 है, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध में निम्नलिखित उपशीर्षक आए हैं। निबंध के आधार पर उनको पहले से बाद के क्रम में निर्धारित कीजिए। उपशीर्षक है मजदूरी, मजदूर की मजदूरी, गरुड़ीर का जीवन, प्रेम मजदूरी, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श, मजदूरी और कला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। सबसे पहले आएगा गरुड़ीर का जीवन, फिर आएगा मजदूर की मजदूरी, फिर प्रेम मजदूरी, फिर मजदूरी और कला, और फिर आएगा पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। इसमें काफी सारे PYQ जो हैं वो रिपीट हुए हैं इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 136 है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित की गई। इधर रचनाकार हैं, उधर पंक्तियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। देवसेन की पंक्ति है, जो जीर्ण शासन भाष्यऊ सो मही कहियऊ सारू। और सरह यानी सरोज वज्र की पंक्ति है, पंडिल सल सप्त बखायण देहि रुद्ध बसंत न जाड़े। और हेमचंद्र की पंक्ति है, भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु। विद्यापति की पंक्ति है, रज लुद्ध असलान बुद्धि बिक्कम बले हारल।
क्वेश्चन नंबर 137 है, भाषा विज्ञान के अनुसार मानवेतर भाषाएं प्राय किस प्रकार की होती हैं? ऑप्शन 1 चित्तवृत्तिक, ऑप्शन 2 मनोवृत्तिक, ऑप्शन 3 सहज वृत्तिक, ऑप्शन 4 असहज वृत्तिक। तो मानवेतर भाषाएं जो होती हैं वो सहज वृत्तिक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, लक्षणा शब्द शक्ति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन 1 जहां वाच्य अर्थ और वाचक शब्द अपने अपने अस्तित्व को गौण बनाकर जिस अर्थ को प्रकट करते हैं उसे लक्षणा कहते हैं। ऑप्शन बी जहां मुख्यार्थ रूढ़ि के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराए वहां रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। ऑप्शन सी जहां व्यंग्यार्थ का चमत्कार वाच्यार्थ की अपेक्षा गौण अर्थात न्यून अथवा उसके समान हो उसे लक्षणा कहते हैं। ऑप्शन डी प्रसिद्ध अर्थ अथवा साक्षात सांकेतिक अर्थ के बोधक व्यापार को लक्षणा कहते हैं। ऑप्शन ई जहां मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराए वहां प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 केवल बी ई। बी और ई ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 139 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इधर कृष्ण भक्त संप्रदाय दिए हैं, उधर कृष्ण भक्त कवि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 वल्लभ संप्रदाय, छीत स्वामी, निम्बार्क संप्रदाय, परशुराम देव, सखी संप्रदाय, बिहारिन दास, गौड़ी संप्रदाय, गदाधर भट्ट। क्वेश्चन नंबर 140 है, संस्कृत के निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आनंदवर्धन, भरत मुनि, दंडी, भामय, अभिनव गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। सबसे पहले आएंगे भरत मुनि, फिर आएंगे भामय, फिर दंडी, आनंदवर्धन और सबसे लास्ट में आएंगे अभिनव गुप्त। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो समाप्त होते हैं। अब ये गद्यांश है, इसके मैं आप लोगों को आंसर केवल बता दे रही हूँ। 141 का 1 सही हो जाएगा, 142 का 4, 143 का 2, 144 का 4, 145 का 2, 146 का 2, 147 का 2 मनुष्य हृदय की अभिव्यक्ति, 149 का 4 उसमें करुणा एवं सहयोग का भाव हो, और 150 कविता का लक्ष्य वेदना को छोड़ना है, और 150 का 2 करुणा और असहयोग। तो यहाँ से हमारे 150 क्वेश्चन जो हैं वो समाप्त होते हैं। आप लोग इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर ले सकते हैं, वहाँ आपको इस पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी।